रहा था कि कहा जिल्ले सुबहानी अगर बेटा पैदा ना हुआ तो मेरी गर्दन उड़ा देना। यही बात चल रही है। मेरी आदत है इधर उधर भटकता हूँ, लेकिन आप नहीं भटकना, थोड़ा सा टाइम लीजिए। हाँ, तो गर्दन कहाँ चलना है? शेख सलीम के यहाँ। कौन है ये? बाबा फरीद की औलादों में से, उनके पोतों में से एक पोता है। लेकिन ठीक है, मजबूरी क्या ना करवाए हैं, मजबूरी क्या ना करवाए। ठीक, चलेंगे। किस लिए? बेटा लेने के लिए। अब चमचों को बताया कि चलना है फतेहपुर। कहाँ? सलीम जी, वो फकीर के यहाँ, वो झोपड़े में बैठता है। लोग क्या कहेंगे महाराज, लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा अकबर आजम, अकबर द ग्रेट, कहाँ आया झोपड़े? किस लिए? बेटा लेने। पागल हो क्या ये लड़का जो आपको झोपड़े में ले जाए? उसने इतने यकीन से कहा कर बेटा ना मिले तो कत्ल कर दे। अच्छा, फिर आप ना जाए महाराज, वरना आपकी बेइज्जती का। आप इज्जत को मैं पैरों तले कुचलता हूं। अगर इज्जत जाकर बेटा मिलता है तो मैं लेने तैयार हूं। हाँ, मेरे शहर में भी बड़े बड़े बदअकीदा मुझसे कहते हैं यार थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है सैयद साहब। मैं कहता हूँ फुला वली के यहाँ भाई जाना पड़ेगा, तुम लोग जाते नहीं हो, जाना पड़ेगा। नहीं नहीं हजरत जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हाँ, छुप छुपा कर सबको मना करेंगे, हम जाएंगे। कभी मुझे तो कोई ये कहता है ना कि भाई ये काम करना है, मैं कहता 11वीं कर। सच सच कह रहा, इतनी बरकतें हैं, इतनी बरकतें हैं। क्योंकि गौस-पाक कहते हैं जहां मेरा नाम लिया जाता है मुसीबतें टलती। लोग कहते हैं ये अजीब आदमी है। मैं कहा कि तुझे नहीं पता खाना खिलाने की बरकत क्या है। हाँ, नहीं पता। अल्लाह के रसूल फरमाते ईमान के बाद सबसे बेहतर अमल है खाना खिलाना। लोग मना करते हैं खामखा, खुद तो करते नहीं, मना भी करते। छोड़िए, जाने दीजिए। तो बहरहाल बात, अकबर ने कहा मैं तो जाऊंगा। अगर मुगल खानदान का चश्मो चिराग आता है किसी फकीर की झोपड़ी में जाने से तो मैं जाऊंगा। हैरान हुए। कल काफिला तैयार हुआ आगरा से फतेहपुर जाने के लिए। फकीर की चौखट पे गए, सलीम चिश्ती की चौखट। देखो यही असल कामयाबी है। फकीर कभी बादशाह की चौखट पे न दिखा। असली फकीर है, असली। एक होता है भीख मंगा, भिकारी, और एक होता है फकीर। भिकारी भीख मांगता है, ये फकीर देने वाले होते हैं। ये अल्लाह के फकीर हैं, ये अल्लाह के फकीर है। जिसका फाके से बना है, जिसका काफ कनात से बना है, हाँ, जिसकी याद इलाही से बना है, और जिसकी राह अल्लाह अकबर रुबूबियत के तकर्रुब से बना है। तो ये फकीर में भी बड़े असरार है, रमूज है। तो अब गए वहां, वो खादिम करीबी था सलीम चिश्ती का, ताल्लुकात मुरीद था। हुजूर बादशाह है। बादशाह को मेरे घर क्या काम? सरकार औलाद नहीं, दुआ कर दे। हाथ उठाए, अल्लाह इसको बेटा दे, अल्लाह इसको बेटा दे। इल्हाम हुआ इसकी किस्मत में नहीं है, मौला जो मेरी किस्मत का इसको दे दे। ये अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली है। किस्मत इस तरह बदलते हैं। ठीक है, इससे मगरूर से कहो, इरशाद होता है इस मगरूर से कहो कि ये पैदल आगरा से पैदल अजमेर मुकद्दस का सफर करे। पूरे हिंदुस्तान को पता चल जाए कि बादशाह वक्त असल बादशाह की चौखट पे जा रहा है। ये टोपी और ताज वाले लोग, ये दिल्ली में बैठने वाले लोग, नरम गद्दों पे बैठने वाले, सोफे वाले, ये बादशाह नहीं। बादशाह वो है जिसे मोहम्मद अरबी ने बना करके भेजा है। सलीम चिश्ती ने कहा तुझे जाना पड़ेगा। दुआ हो गई, असर उसी वक्त जाहिर होगा जब तू अजमेर शरीफ जाके हाजिरी दे। देखो ये अल्लाह वाले भी नाक कैसे रगड़वाते हैं। जो खुदा कह रहा था अपने आप को खुदा के बंदे के पास नाक रगड़ने के लिए भेज दिया, ताकि पता चले कि तुम्हारा खुदा उसके बंदे के आगे झुकता है जो सच्चा खुदा है, जो वाकई वादहुल्ला शरीक है। और दुनिया ने देखा, अकबर लौटा, तैयारी होने लगी। लोगों ने फिर कहा क्या इस पागल बच्चे के पीछे पड़े हो? कहा नहीं, मैंने तो जाना है। और दुनिया, तारीख, हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान का इतिहास और तारीख गवाह है। अकबर आजम पैदल चल करके आगरा से अजमेर शरीफ गया। पैरों में छाले पड़ते थे, पैदल जा रहा था, सिपा भी साथ थी। अजमेर शरीफ पहुंचा, गुस्ल किया, अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल हुआ तो वो हिचकियां बंदी जिंदगी में कभी ना रोया था, सबको रुलाया था। तन्हाई में बेटे के लिए रोता था चुपके चुपके, लेकिन आज हिचकियां ले ले के रो रहा था। और जब बाहर निकला तो जाहिर बिन लोगों ने पूछा मिल गया बेटा? इसी के चक्कर में आए थे ना यहां तक जलील होने के लिए। अकबर ने कहा वल्लाह मेरे दिल का सुकून कहता है कि जिसकी चौखट पे आया हूं नेमत से वो नवाज चुका है।
और तारीख गवाह है, चंद दिनों के बाद बादशाह के महल में शहनाई बजी कि जिसके लिए इतनी दुआएं हो रही थी वो माँ के शिकम में आ गया। बादशाह ने अपने बेटे का नाम, जिसकी दुआ से पैदा हुआ था, हजरत शेख सलीम चिश्ती जिसकी रहनुमाई, उन्हीं के नाम पर बेटे का नाम सलीम रखा। ये तारीख है पूरी। मिला कहां से? ये लोग अकबर के यहां नहीं दिखे, अकबर यहां आया। अकबरी मस्जिद, अच्छा बेटा पैदा हो गया तो अकबरी मस्जिद भी बनाई, अभी तक के सबूत मौजूद है। अकबरी मस्जिद अभी भी मौजूद है। मस्जिद बनाई बेटे की खुशी में, पैदाइश की खुशी में। मिला कि नहीं मिला? ये क्यों हुआ? ये दुआएं उनकी क्यों नहीं कटती, क्यों नहीं टलती? क्योंकि वो अल्लाह के करीब हो गए, अल्लाह उनको मिल गया। बस तुमसे भी यही कहता हूं, अल्लाह को पालो। मरने के बाद कफन भी मैला नहीं होगा। अल्लाह को पालो, अल्लाह तक पहुंच जाओ, कफन भी मैला नहीं होगा, जिस्म कब्र में सही सलामत रहेगा। अल्लाह को पालो, जमीन वाले इज्जत करेंगे जब तक जमीन पे रहोगे। मर जाओगे तो जमीन के अंदर इज्जत होगी। ये असल कामयाबी है, कोई चीज की कमी नहीं होगी, जो मांगोगे मिलेगा। अरे नादान, जिसको खुदा मिलता है, मिट्टी पकड़ता है तो सोना हो जाता है। मैं सबूत के तौर पे बता दूं, आगे बढ़ाऊं बात, अभी मैं आयत पर नहीं पहुंचा, बताऊं सबूत के तौर पे। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही आलिम बने, जवान थे, मां चरखा चला चला करके पाल रही थी। आपके दोस्तों ने कहा मोहम्मद अहमद चलो, हमें एक ऐसा बंदा मिला है जो सोना बनाने का फन जानता है, सोना बनाने का हुनर जानता है, चलोगे? आपने कहा ठीक है चलो। क्योंकि गुर्बत थी, मालदार बनने का ख्वाब जवानी में सबको होता है। साथियों के साथ चले, रास्ते में बाबा फरीद के चेहरे की ज़ियारत हुई, बाबा फरीदुद्दीन को देखा, उन्हीं के होके रह गए। बाबा फरीद ने क्या किया? बर्तन धुलो, खानका के बिस्तर सीधे करो, आंगन में झाड़ू लगाओ। एक दिन मुर्शिद के खानका में बर्तन धुल रहे थे तो दोस्त लोग जिनको कहा था तुम जाओ, अब मैं नहीं आता, क्योंकि मुझे तो यार मिल गया, यार का पता मिल गया, मुर्शिद मिल गया, सच्चा मुर्शिद मिल गया। तो क्या हुआ? जब वो वापस लौटे, दोनों हाथ में थैली थी और सोने से भरी थी। का देख मोहम्मद अहमद, वो उनका असल नाम मोहम्मद है, उनके वालिद का नाम अहमद है। तो क्या मोहम्मद अहमद, देख एक फकीर के चक्कर में पड़ के तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, देख हम सोना बनाने का तरीका सीखे, कितना सोना लेके जा रहे हैं, अब बदायूं जाएंगे, खूब शान से जिंदगी गुजारेंगे। इन्होंने, हाँ मैं कहा इस फकीर के चक्कर में पड़ा, काश के चला जाता। भाई दिल है ना, दिल को कल्ब कहते, और कल्ब को कल्ब इसीलिए कहते कि एक जगह पे नहीं रहता, कभी कुछ कभी कुछ, इसकी हैसियत ये बदलता रहे, उलट पलट होता रहता है। ये बस ये इसकी कैफियत होती। कब तक? जब तक यार नहीं मिलता। जब यार मिलता है तो फिर ये यार का अर्श हो जाता है, खुदा का अर्श हो जाता। तो अरे कहां मैं इस फकीर के चक्कर, बस इतना सोचना ना, कहां फकीर के चक्कर में पड़ा। फिर रोशन जमीर होता है, अंदर से आवाज आई मोहम्मद अहमद। जी जी बाबा साहब, जी हुजूर, जी सबको छोड़ा गए, जी हुजूर। बेटे मुझे इस्तिंजा आई। जी बाबा साहब। फिर बेटा ढेला ला ताकि इस्तिंजा करें। गए ढेला ला, इसको पकड़ा, सोने का हो गया, छोड़ दिया। दूसरे को पकड़ा, सोने का हो गया, छोड़ दिया। तीसरे को पकड़ा, सोने का हो गया, छोड़। जिसको पकड़ रहे सोने का, फिर आवाज मोहम्मद अहमद। जी बाबा साहब। अरे ढेला नहीं मिलता तुझे, ढेला ला, इस्तिंजा करना है। बाबा साहब मिलता तो है, लेकिन जिसको हाथ लगाता हूं सोने का हो जाता है। लिया, वही लिया, उसी से इस्तिंजा करेंगे। कहा हुजूर आप आलिम है, शेखुल इस्लाम है, बाबा फरीद शेखुल इस्लाम थे अपने। आजकल तो जाहिल लक्कड़ लक्कड़ पीर बनते हैं, उस दौर में गरीब नवाज के दौर में उनको शेखुल इस्लाम कहा गया, उस्मान हारूनी के दौर में उनको शेखुल इस्लाम कहा गया, बाबा फरीद के दौर में उनको शेखुल इस्लाम कहा गया, निजामुद्दीन के दौर में उनको यानी ये लोग इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे आलिम उलमा थे, बाद में ये लोग फकीर बने, पहले तो आलिम ही थे। बगैर आलिम कभी फकीर नहीं बना, यानी वली नहीं बना। जब जाहिल को तुम अपना दोस्त नहीं बनाते तो जाहिल को अल्लाह क्यों अपना दोस्त बनाए? आप तो समझते हैं जो गांजा पिएगा, चरस पिएगा, कब्रिस्तान में बैठ करके उलपाड़ करेगा वही वली होगा। पागल हुए हो क्या? गंजड़ियों चरसियों को तुम अपनी बेटी नहीं देते, अल्लाह अपनी विलायत कैसे दे देगा? ए बाबा बड़े पहुंचे, ये बाबा बड़े पहुंचे, अरे तेरी बेटी तू नहीं देता, अल्लाह अपनी विलायत कैसे देगा? जरा समझ तो सही ना, अकल से काम लो। कहां पहुंचे हो? शरीयत पे आओ, असल दीन पे आओ, दीन बदनाम मत करो। क्या हुआ? ले आओ वही सोने की डलिया ले आओ। कहा हुजूर आप ही तो दर्श देते हो कि इससे इस्तिंजा सोने से नहीं हो सकती, उसके लिए तो मिट्टी चाहिए। तब कहा बेटा जो सोने का ढेला इस्तिंजा के काबिल नहीं, तो उसको दिल दे बैठा।
कहता इस फकीर के चक्कर में वहां नहीं गया, ये सोच रहा है ना तू। अरे जब वो इस्तिंजा के काम नहीं आ सकता, तू उसको दिल दे बैठा। अगर दिल देना है तो यार को दे, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। नाज़रीन इकराम, इसी तरह के और वाक़यात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।